होगा कि महाभारत का प्रसंग है कि कौरव और पांडव के विषय में आपने सभी ने पढ़ा है कि कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। पांडवों के साथ छल किया गया कौरवों के द्वारा और उनका सर्वस्व जुआ में जो है ले लिया गया। उसके बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया। द्रौपदी को अपमानित करने की नाना प्रकार से यातनाएं दी गई। उनके लिए वनवास हुआ, अज्ञातवास हुआ। वो सारे शर्तों को मानकर जो कौरवों ने शर्त रखी थी सारी को मान करके वो आ गए और आकर के अपना आधा राज्य मांगा, आधा भाग मांगा, क्योंकि आधे अधिकारी थे। लेकिन कौरवों ने मना कर दिया। कौरवों के मना करने पर श्याम सुंदर भगवान स्वयं कृष्ण शांति दूत बन करके गए कुरुवंशजों के पास, कौरवों के पास, और अपने प्रिय वचनों के द्वारा नाना प्रकार से कौरवों को समझाया कि भाई को भाई का भाग नहीं खाना चाहिए, हिस्सा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। लेकिन कौरव नहीं मान रहे। आधे राज्य के विषय में कहा, भगवान ने प्रस्ताव रखा, नहीं माना। फिर भगवान ने कहा तुम आधा राज्य नहीं दे रहे तो ऐसा करो उनके लिए 5 गांव दे दो। कौरवों ने कहा नहीं, 5 गांव नहीं दे सकते। भगवान ने ये कह दिया कि तुम 5 घर ही दे दो उनके लिए, 5 महल दे दो खाली। लेकिन वो भी तिरस्कार कर दिया, भगवान की बात को ठुकरा दिया। और दुर्योधन ने कहा माधव 5 गांव की बात करते हो, सूचा ग्रेम न दास्यामी बिन युद्धेन केशवा। मैं सुई की नोक के बराबर जगह बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। भगवान का जब प्रस्ताव ठुकराया वहाँ भरी सभा लगी हुई थी। भगवान चलने लगे, वहीं विदुर जी बैठे थे। इशारा कर दिया भगवान ने, चलो घर पे आ रहे हैं, आज वहीं खाना पीना होगा। ये सारे को जान गए, क्योंकि भक्त भगवान के मन की जानता है और भक्त भगवान के मन की जानता है। विदुर जी पहुँचे घर, कहने लगे विदुरानी आज तो हमारे घर श्याम सुंदर भगवान आ रहे हैं। घर को लीपो, किससे? गोबर गाय के गोबर से लीपो और बंधन बार बनाओ, बांधो, घर को सजाओ। आज श्याम सुंदर भगवान हमारे घर प्रसाद ग्रहण करेंगे, भोजन पाएंगे। विदुरानी बहुत प्रसन्न हो गई, घर को लीपने लगी और बंदरवार बांधने लगी। आम के पत्ते लगा करके बंदरवार बनाने लगी। विदुर जी कहने लगे कि श्याम सुंदर के लिए माखन मिश्री बहुत प्रिय है, इसलिए मैं माखन मिश्री खरीद करके ले आऊं, तुम तैयारी करो। विदुरानी इतना जो है अपना स्नान इत्यादि में लगी हुई है। उधर श्याम सुंदर भगवान वहाँ से आने लगे। जब श्याम सुंदर भगवान वहाँ से आने लगे, दुर्योधन ने कहा माधव मैंने तो तुम्हारे लिए 36 प्रकार के व्यंजन तैयार कराए हैं, अरे भोजन करके जाना, प्रसाद ग्रहण करके जाना। भगवान ने कहा दुर्योधन अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। दुर्योधन ने कहा क्यों? कि भगवान ने कहा भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भूख के मारे प्राण निकल रहे हो या प्रेम हो। प्रेम से आप कोई भोजन करा रहा है तो आप 1 रोटी ज़्यादा खिला सकते हो। कहा कि मुझे भूख लगी हुई नहीं है और तेरे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तेरे यहाँ पर भोजन नहीं करूँगा। 36 प्रकार के व्यंजनों को छोड़ करके चल दिए कहाँ पर? विदुर जी के घर पर। विदुरानी स्नान में लगी हुई है, कुंजी बजाई, काकी दरवाज़ा खोलो, मैं आ गया। जैसे ही श्याम सुंदर की आवाज़ सुनी सब कुछ भूल गई। कैसी स्थिति में भूल गई? दरवाजे पे गई, देखा श्याम सुंदर को और शरीर की सब खो बैठी, कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। श्याम सुंदर भगवान ने अपना पीताम्बर उड़ा दिया। अब भगवान के सामने खड़ी हैं हाथ जोड़ करके, पता ही नहीं मैं कहाँ कैसे खड़ी हूँ। प्रेम में पागल हो गई, भाव विभोर हो गई। श्याम सुंदर भगवान बोले काकी ऐसे ही खड़ा करके रखोगी क्या मुझे, कहीं बिठाओगी नहीं? एकदम ध्यान आया, अरे मैंने क्या किया, श्याम सुंदर को कहीं बिठाया नहीं अभी तक। भागी हुई गई और एक पटला ले आई, और पटला कैसा बिछाया? उल्टा। प्रेम में पागल हैं और भगवान भी उल्टे पटले पर बैठ गए, उनको भी पता नहीं कि कैसा पटला।
श्याम सुंदर भगवान कहने लगे, काकी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ जल्दी, भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। काकी बिदरानी भागी हुई गई, एक टोकरी में कदली के फल, केले के फल रखे हुए थे, उठा के ले आई, श्याम सुंदर भगवान के सामने बैठ गई और क्या करने लगी, केले को छीलने लगी, गूदा फेंकने लगी, गिरी फेंकने लगी, छिलके खिलाने लगी। भगवान खाते जा रहे हैं, पता नहीं है उनको प्रेम में पागल हैं। भगवान भी खाते जा रहे हैं बड़े प्रेम के साथ, उनको भी पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, और पूछते जा रही हैं कैसा स्वाद आ रहा है प्रभु। कहा बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। कहते हैं तकरीबन 40 केलों के छिलके भगवान खा गए। इतनी देर में आए विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज ने जब देखा, कहा रे विदुरानी क्या कर रही हो, श्याम सुंदर भगवान के लिए छिलके खिला रही हो। विदुरानी को होश आया। विदुरानी ने कहा प्रभु, अरे आप छिलके खा रहे थे, मैं भी पागल हो गई। विदुर जी ने कहा लाओ मैं खिलाऊंगा। विदुर जी ने केले को छील करके जैसे गुदा खिलाया, भगवान खाने लगे। पूछने लगे जब से केले के छिलके खा रहे थे, जब आनंद आ रहा था या आओ बताओ अब स्वाद आ रहा है कि नहीं। भगवान कहने लगे, हे विदुर जी तुम भी मेरे परम भक्त हो, स्वाद तो तुम्हारे दिए हुए भोग में भी आ रहा है, लेकिन जो स्वाद जो आनंद मुझे बिदरानी के छिलकों में आ रहा था, तुम्हारे इस गिरी में, तुम्हारे इस गूदे में नहीं आ रहा। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। यही हर भक्त कहते हैं और यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं, दयानिध रिझ जाते हैं, कृपानिध रिझ जाते हैं, दयानिध रिझ जाते हैं, कृपानिध रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपुद्रयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपुद्रयोधन का, विदुर के घर पे जा करके, विदुर के घर पे जा करके भोग छिलकों का खाते हैं, विदुर के घर पे जा करके भोग छिलकों का खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिध रिझ जाते हैं। भगवान का कोई अपना पराया नहीं है।